Hello dear students, welcome to my YouTube channel RK Exam Classes. You are watching now शेमुषी द्वितीय भागस्य नवम पाठः. पाठस्य नाम सूक्तयः. प्रथम श्लोकः. पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता. पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए, पुत्राय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है. पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में, बचपन में महत विद्याधनम यच्छति, अत्यधिक विद्यारूपी धन प्रदान करता है. यच्छति माने देता है. अर्थात पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में विद्या के ऊपर अत्यधिक धन खर्च करता है जिससे वह विद्या प्राप्त कर सकता है. पिता से किम तपस्तेपे, इसके लिए पिता ने कौन से तप को तपा. इति उक्तिस्तत्कृतज्ञता, ऐसी उक्ति ही, ऐसा कहना ही उस पिता के लिए कृतज्ञता है, आभार है. अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तदेवाहु महात्मनः समत्वमिति तथ्यतः. यथा जिस प्रकार से, चित्ते अवक्रता, हृदय में अवक्रता है, सरलता है. जिस प्रकार से हृदय में सरलता है तथा उसी प्रकार से यदि वाची भवेत, वाणी में भी हो जाए, तदेव उसको ही महात्मानः, महात्मा लोग, तथ्यतः समत्वम, सत्यता पूर्वक, समत्वम कहते हैं अर्थात समानता कहते हैं. जिस प्रकार से व्यक्ति के हृदय में सरलता होती है, यदि उसी प्रकार की सरलता वाणी में भी हो जाए तो उसी को महात्मा लोग, तदेव उसको ही समत्वम आहु, समत्व कहते हैं, समानता कहते हैं. इति तथ्यतः, ऐसा सत्यपूर्वक कहा गया है. त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य परम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः. त्यक्त्वा माने त्याग करके, धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग करके, अर्थात ऐसी वाणी जिससे धर्म का बखान होता है, ऐसी वाणी को छोड़ करके यह जो व्यक्ति परुषाम अभ्युदीरयेत्, कठोर वचन बोलता है. परुषाम माने कठोर, वाचम वाणी को, अभ्युदीरयेत् बोलना चाहता है, वह व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को त्याग करके अपक्वम भुंक्ते, बिना पके हुए फल को खाना चाहता है. विमूढ़धि, मूर्ख बुद्धि वाला, अर्थात जो व्यक्ति धर्म से युक्त वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी का प्रयोग करता है, कठोर वाणी बोलना चाहता है, वह विमूढ़धि, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके बिना पके हुए अर्थात कच्चे फल को खाना चाहता है. विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते. विद्वांस एव अस्मिन् लोके चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, विद्वान ही इस लोक में, अस्मिन् लोके इस लोक में, चक्षुष्मन्तः आँखों वाले, प्रकीर्तिताः कहे गए हैं, स्वीकार किए गए हैं. विद्वान ही इस संसार में आँखों वाले स्वीकार किए गए हैं. अन्येषां वदने, दूसरों के मुख पर ये जो आँखें हैं, ते तु, वे तो, चक्षुर नामनी मते, वे आँखें तो केवल नाम मात्र की हैं. विद्वान लोग ही इस संसार में आँखों वाले स्वीकार किए गए हैं. दूसरे व्यक्तियों के मुख पर जो आँखें हैं, वे आँखें तो केवल नाम मात्र की हैं. भाव यह है कि विद्वान लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान होने के कारण ही उन्हें ज्ञान रूपी आँखों वाला बताया गया है. दूसरे व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके मुख पर आँखें केवल देखने मात्र के लिए कही गई हैं. यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेकः इति हृदः. येन केनापि, जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम, जो कुछ कहा जाए,
तस्य तत्वार्थ निर्णय, उस वाक्य के तत्वार्थ का निर्णय, अर्थात उस वाक्य का क्या अर्थ होता है यह निर्णय, येन कर्तुम शक्यो भवेत, जिस बुद्धि के द्वारा किया जाता है, कर्तुम शक्यो भवेत करने में समर्थ होते हैं या होना चाहिए, स विवेकः वह विवेक कहलाता है, इति ईरितः ऐसा कहा जाता है। अर्थात जिस किसी के द्वारा कोई वाक्य बोल दिया जाए, उस वाक्य के तत्वार्थ का निर्णय क्या होता है, अर्थात उस वाक्य का अर्थ क्या होता है, ऐसा हम जिस मानसिक बुद्धि के द्वारा ऐसा निर्णय करने में समर्थ हैं उसी को विवेक कहा जाता है, ऐसा कहा गया है। वाक्पटुर्धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः सकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। वाक्पटु वाणी में चतुर, धैर्यवान धैर्य धारण करने वाला, धैर्यशाली, सभायाम अपि एकातरः और सभा में भी निडर होकर रहने वाला मंत्री। जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर है, धैर्य धारण करने वाला है, धैर्यशाली है, सभा में निडर होकर रहने वाला है, स वह केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से परैः ही दूसरों के द्वारा न परिभूयते अपमानित नहीं होता। अर्थात जो मंत्री सभा में निडर होकर रहता है, धैर्यशाली है और बोलने में चतुर है, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। यह जो आत्मनः श्रेयः इच्छति अपने आप का अच्छा चाहता है, श्रेय माने श्रेष्ठ, जो अपने आप के लिए श्रेष्ठ चाहता है, प्रभूतानि सुखानि च और अत्यधिक सुखों को चाहता है, सह उसको परेभ्य दूसरों के लिए कदापि कभी भी अहितम कर्म न कुर्यात अहित कर्म नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों से अपने लिए अच्छा चाहता है और अत्यधिक सुख चाहता है, उस व्यक्ति को दूसरों के लिए किसी भी प्रकार का अहित का नहीं सोचना चाहिए। आचारः परमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचारः परमो धर्मः, आचार अर्थात आचरण, व्यवहार, मानव का जो स्वभाव है वह परम धर्म होता है। इति एतद् विदुषां वचः, इस प्रकार की यह विद्वानों की वाणी है, अर्थात विद्वानों का कथन है। तस्मात् इस कारण से, विशेषतः विशेष रूप से, सदाचारम सदाचार की, प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी बढ़कर रक्षेत रक्षा की जानी चाहिए। आचरण ही मनुष्य का परम धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इसलिए विशेष रूप से आचरण की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा की जानी चाहिए।